दोस्तों आज हम पढ़ने वाला है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की अगर बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, तो एक फोर्स है जो अगर किसी रिजिड बॉडी पे, जैसे कि यहाँ पे टेम्पो है, तो इस टेम्पो पे अगर एक्ट होगा तो उसका एक्शन अनचेंज रहता है। कब अनचेंज रहता है? जब वो एक लाइन के अलोंग एक्ट होता रहेगा। ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, इसको और डिटेल में समझेंगे। बट उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब करने में असमर्थ हो, नहीं कर पाए हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, ये अच्छा मौका है, फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से करोगे, इसी भरोसे के साथ शुरू करता हूँ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। देखिए पहले ही बोल चुका हूँ मैं, ये फोर्स से रिलेटेड प्रिंसिपल है। अब देखना ये कहना क्या चाहता है, आखिर ये कहना क्या चाहता है। इट स्टेट्स दैट द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, किसी भी फोर्स को आप बाहर से अप्लाई करोगे, ठीक है। अब ये गाड़ी है, गाड़ी के अंदर इंजन होता है, वो इंजन अगर चलाओगे तो ये इंटरनल फोर्स हो गया बॉडी का। बट मैं बात कर रहा हूँ, कोई यहाँ पे बंदा खड़ा है और इसको पुश कर रहा है, तो इसके इफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। इसका इफेक्ट देखो, द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी, ये रिजिड टेम्पो है, रिजिड बॉडी रिमेन्स द सेम इफ द फोर्स इज मूव्ड अलॉन्ग इट्स लाइन ऑफ एक्शन। सेंटेंस को तोड़ तोड़कर समझिए, कहना क्या चाहते हैं। बाहरी लगाया हुआ फोर्स किसी रिजिड बॉडी पे, उसका इफेक्ट सेम रहता है। कब? जब आपका जो फोर्स है इसी लाइन ऑफ एक्शन पे लगेगा। ये लाइन ऑफ एक्शन है, डॉटेड डॉटेड से जो दिखाई है, ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन है। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा होके इसी लाइन पे गाड़ी को अगर पुश करेगा ना, तो वो उतना ही ट्रैवल करेगा जितना इसी लाइन ऑफ एक्शन पे वो आगे खड़े रह के इसको पुल करेगा, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, अगर इसी लाइन ऑफ एक्शन पे एक बंदे ने सेम फोर्स के साथ गाड़ी को पुश किया तो वो उतना ही आगे जाएगी, मानो कि 1 मीटर आगे चले गई। वही अगर उसने क्या किया, यहाँ से निकल के मानो यहाँ पे आ गया और यहाँ से पुल कर रहा है, देखिए लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब क्या? एक स्ट्रेट लाइन है जिसके अलोंग हमेशा फोर्स एक्ट होता है, बरोबर। तो उसी लाइन पे अगर उसने गाड़ी के आगे की खींचा, बट यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे लगने वाला फोर्स और यहाँ पे ये लगाएगा जो फोर्स, दोनों सेम होना चाहिए। ये पहली चीज़ क्या? फोर्स सेम होना चाहिए, और दूसरी चीज़ लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। डॉटेड लाइन जो दिखाई है, ऐसा नहीं चलेगा कि इसने यहाँ पे पुश किया था और आगे जाके यहाँ से खींचेगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो है गाड़ी का अलग अलग होगा। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट कहता है कि इसको सेम ही पॉइंट पे खींचना चाहिए। अगर मानो आप बोलोगे कि सर ऐसा ही चलेगा क्या, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई एक आध पॉइंट हो सकता है। चलिए ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, यहाँ पे पॉइंट 3 है। अगर यहाँ पे मतलब बॉडी का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अंदर से होगा, कोई रस्सी गाड़ी के अंदर से डाल के यहाँ पे फिक्स की जाए और यहाँ से अगेन ये देखो फोर्स F के साथ खींचा जाए, तो फिर भी गाड़ी का मूवमेंट सेम ही होगा, उतने ही अंतर से आगे चली जाएगी। कहने का मतलब शायद आप समझ गए होंगे। दूसरा की एक एग्जांपल देता हूँ। मानो कि ये कोई ठेले का गाड़ी है, ठेले वाला इसको लेके जा रहा है, तो ये यहाँ पे खड़ा होके पुश क्या करे या फिर यहाँ पे आगे आके पुल क्या करे, गाड़ी उतना ही आगे जाने वाली है। बस पुश करते समय और पुल करते समय फोर्स F होना चाहिए, और उसका जो फोर्स है इसी पार्ट पे लगना चाहिए। आई बात समझ में? समझने के लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और एक रफ डायग्राम निकलता हूँ और समझाता हूँ। मानो ये बॉडी पे यहाँ पे फोर्स लगे, यहाँ पे फोर्स लगे, या फिर यहाँ पे फोर्स लगे,
बॉडी का मूवमेंट सेम ही होने वाला है। सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। समझने के लिए बहुत इजी था। ये 2 क्राइटेरिया भी अच्छे तरीके से समझना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आई होप समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बता देना, और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।